पहाड़ सिर्फ चट्टानों का समूह नहीं होते, यहाँ हर पत्थर में इतिहास है और हर घाटी में संगीत और हर आंगन में संस्कृति सांस लेती है। यह है उत्तराखंड, जहां मिट्टी बोलती है, रंग गाते हैं और परंपरा आज भी जीवित है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में घुली हुई है। यहाँ के लोग केवल पहाड़ों के बीच नहीं रहते, वे परंपरा, श्रद्धा और कला के बीच जीते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यही नहीं कहा जाता, यह वह भूमि है जहाँ श्रद्धा, सौंदर्य और सृजन एक साथ मिलते हैं। उत्तराखंड की जो समृद्ध कला है वो झलकती है यहाँ की लोक कला ऐपण में। उत्तराखंड की कला सिर्फ देखने की चीज नहीं, यह जीवन की अभिव्यक्ति है। कुमाऊं की यह परंपरा घर के आंगन में बनती है। लाल गेरू और चावल के घोल से बने ये चित्र केवल डिजाइन नहीं होते, बल्कि माँ लक्ष्मी की शुभता का प्रतीक होते हैं। यह हर पर्व, पूजा और मांगलिक अवसर का हिस्सा है। और इसी के साथ अगर शिल्प की बात करें तो शिल्प में बात करते हैं रिंगाल शिल्प की। पहाड़ की बांस प्रजाति से तैयार होने वाले डोके, टोकरियां और सजावटी वस्तुएं आज भी गांव की अर्थव्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। यह शिल्पकला केवल रोजगार नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन की एक पहचान भी है। इसी के साथ शिल्प में फिर बात करते हैं ताम्र शिल्प की, जिसके लिए अल्मोड़ा काफी प्रसिद्ध है और वहां पर ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा के साथ साथ यहाँ टिहरी की भी पारंपरिक धातु कला है। मंदिरों और पूजा में ये प्रयोग होती है। यह कला उत्तराखंड की धार्मिक और शिल्प परंपरा का गहरा प्रतीक है। इसी के साथ में एक शिल्प आता है यहाँ का वास्तुशिल्प, जो कि काफी समृद्ध है और उसकी समृद्धि दिखती है यहाँ के घरों के डिजाइन में और घरों की चौखटों में। आप वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों के चौखट बनाए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट देव द्वार है, जहां पर की कला और सौंदर्य का अप्रतिम एक संयोग वहां पर दिखता है। उन घर की चौखटों से ही वहां पर श्री गणेश की जो खोली के गणेश बनाए जाते हैं और वहीं से उसका शुभारंभ होता है। तो इस तरीके से ये वास्तुकला यहाँ की काफी समृद्ध और काफी समय से ये चली आ रही है। तो बीच में थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा। एक पहल हमने की है जो कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर एक पेंटिंग की ऑनलाइन एग्जीबिशन की जाएगी, जिसका नाम है करुणा कलेवर, और ये एग्जीबिशन मातृका आर्ट गैलरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसमें ये इस उद्देश्य से की गई है कि उत्तराखंड में हाल ही में जो आपदाएं आई थी उनसे काफ़ी घर प्रभावित हुए थे, तो उन घरों तक एक सहायता हमारी ओर से पहुंच सके, इसलिए कुछ पेंटिंगें वहां पर एग्जिबिट की गई है और उस पेंटिंगों से आने वाली धनराशि उन परिवारों के सहायतार्थ दी जाएगी। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्य की। यहाँ का संगीत पहाड़ों की तरह ही गहरा और आत्मीय है। झोड़ा और चांचरी गीत समुदाय को जोड़ते हैं। लोग एक साथ गाते हैं, नाचते हैं, मुस्कुराते हैं। यह संगीत के साथ साथ एक सामूहिकता की अनुभूति भी है। तो इसी के साथ साथ में छोलिया नृत्य है, वह वीरता और परंपरा का प्रतीक है। तलवारें जब हवा में लहराती है तो वह सिर्फ नृत्य नहीं होता, वह एक इतिहास की पुकार होती है। इसके साथ हुड़का बॉल और जागर गीत पहाड़ की आत्मा है, जहां लोक देवताओं को याद किया जाता है और लोक जीवन के संघर्षों को सुरों में पिरोया जाता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक मौन दर्द भी है, और वो दर्द है पलायन का। कई गांव खाली हो गए हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी और ढोल की थाप सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा है। युवा रोजगार की तलाश में मैदानों की ओर चले गए और पहाड़ों में बस रह गई उनकी यादें, बुजुर्ग और टूटी दीवारें। परंतु यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अब नई पीढ़ी नए जोश के साथ लौट रही है। कुछ अपने गांव में कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं, कुछ लोक संगीत को बड़े मंचों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ अपने कैमरे और कैनवस से उत्तराखंड की आत्मा को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ की पहचान का जो मूल आधार है वो है यहाँ की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति हमें यह सिखाती है कि सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। यह भूमि मेहनतकश लोगों की भूमि है, जहाँ हर त्योहार श्रम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव होता है। यहाँ की बोली, यहाँ के गीत, यहाँ की हस्तकलाएं सब मिलकर बताते हैं कि संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं, यह भविष्य का रास्ता है। आज जब हम उत्तराखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं, यह संघर्ष, श्रम और आत्मगौरव की कहानी है। हमें अपनी लोक कला और संस्कृति को सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में जिंदा रखना है, क्योंकि कला बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो पहचान बचेगी, और पहचान बचेगी तो पहाड़ बचेगा। तो आप भी अगर उत्तराखंड से हैं
या आप प्रकृति प्रेमी हैं और या पहाड़ों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।